अस्सलामुअलैकुम। तो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हमने लिस्ट के हवाले से कुछ पढ़ा था, तो किसी को याद है लिस्ट का यूजेज क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो सिंपल ये जो है हम अपनी वेबसाइट में लिस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सही है। और ये भी एक कंटेनर टैग ही है लिस्ट। फिर इसके अंदर हमारे पास चाइल्ड टैग आते हैं एल का। और बेसिक हमारे पास लिस्ट के दो टाइप होते हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। फिर हमने इसके अंदर टाइप पढ़ी थी एट्रीब्यूट। इसके अंदर फिर हमने एक टाइप पढ़ी थी, यानी एट्रीब्यूट हमने लगाया था और हमने इसकी टाइप चेंज की थी। तो आज हम जिस टैग के बारे में पढ़ेंगे वो डिव और स्पेन है, सही है। तो आपने सबसे पहले एक फ़ाइल बनाना है। तो मैंने यहाँ पर क्लास 4.html के नाम से एक फ़ाइल बनाया। इस तरह आप भी एक फ़ाइल बनाएं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि डिव क्या चीज़ है और डिव और स्पेन का इस्तेमाल क्या है। तो ये दो टैग हमारे पास इंतहाई और सबसे अहम टैग है HTML के अंदर, और इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाले टैग हैं वो डिव और स्पेन है। तो इसको हम रिपीट करेंगे इंशाल्लाह, दोबारा भी पढ़ेंगे हम इसको। तो डिव भी हमारे पास एक कंटेनर टैग की तरह होते हैं। जैसे कि हमने लिस्ट पढ़ा कि उसका ख़ुद तो अमल नहीं होते, लेकिन वो दूसरों के लिए ग्रुप के तौर पर, ग्रुपिंग के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और दूसरों के लिए कवर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह स्पेन भी हमारे पास है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि डिव जो है हमारे पास ये ब्लॉक एलिमेंट है और स्पेन जो है ये इनलाइन एलिमेंट है। तो आप देखें इस वेबसाइट में, गूगल की वेबसाइट मैंने खोले इसको, इसमें आप देखें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हुआ है वो डिव है, सही है, डिव टैग। तो आप देख सकते हैं सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टैग है वो डिव है। तो क्योंकि हमारे पास सारा कोड जो है इस डिव के अंदर होते हैं और ये हमारे पास एक कंटेनर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये डिव और स्पेन के बारे में थोड़ी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। अब हमारे पास जो है टैग में दो तरह के टैग होते हैं। एक होता है इनलाइन टैग, इनलाइन एलिमेंट यानी इनलाइन टैग्स, और दूसरा होता है ब्लॉक टैग। इन दोनों का पता लगाने के लिए सिंपल आप के कौन सा टैग इनलाइन है और कौन सा ब्लॉक है, सही। तो आप एक टैग जो है एक ही किस्म के टैग आप 2 मरतबा बनाएं, सही। फिर आप देखें अगर दूसरे टैग ने लाइन चेंज किया तो समझ लो कि ये जो है ब्लॉक टैग है, सही। तो सिंपल मैं अभी कुछ मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डिव और स्पेन टैग यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहे। वजह क्या है? वजह यह है कि इनके कुछ ख़ुद अपना अमल नहीं होते, ख़ुद काम ही नहीं करते, बल्कि ये दूसरे टैग के लिए कवर और जो है कंटेनर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनका ख़ुद अपना कुछ अमल नहीं होते हैं। यहाँ पर मैं एक कमेंट करूँगा और यहाँ से मैं सिंपल मिसाल देने के लिए कुछ टैग बनाऊँगा। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि टैग 2 किस्म के होते हैं, इनलाइन टैग और ब्लॉक टैग। तो इनलाइन टैग के अंदर हमारे पास पेन है, इस तरह हमारे पास इमेज टैग है। और अभी मैं मिसाल के तौर पर लिखूँगा, जैसे कि H1 मैंने लिखा। अब पता लगाते हैं कि H1 ब्लॉक टैग है या इनलाइन टैग है। तो मैं सिंपल H1 के 2 टैग बनाऊंगा और अब मैं देखूंगा कि ये इनलाइन है या ब्लॉक टैग है। तो आप देख सकते हैं कि ये वर्ड हेलो मैंने लिखा और नीचे मैंने दूसरे H1 के अंदर मैंने वर्ड लिखा, तो वर्ड ने अपना लाइन चेंज किया। तो मतलब इसका ये है कि H1 जो है
ये ब्लॉक टैग है। इस तरह हमारे पास बाकी जो H2 H3 H4 है वो भी जो है ब्लॉक टैग होंगे, क्योंकि वो भी सिंपल हेडिंग है। तो मैं P का टैग बनाता हूँ और देखता हूँ कि ये ब्लॉक टैग है या इनलाइन टैग है। तो मैंने 2 टैग बनाए P के, और अब मैं चेक करूँगा कि ये इनलाइन है या ब्लॉक टैग है। तो अब देख सकते हैं कि इसने भी अपनी लाइन जो है चेंज कर दी। सही है कि ये दोनों अलग अलग लाइन में आ गए। तो इसका मतलब ये है कि P टैग भी जो है ये भी ब्लॉक टैग है। अब मैं दोनों को मैंने एक लाइन में लिखा, लेकिन फिर भी ये दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे। तो सिंपल इसका यही मतलब है कि ये ब्लॉक टैग है, इनलाइन टैग नहीं है। तो आपको भी अगर किसी टैग के बारे में पता लगाना हो कि ये इनलाइन टैग है या ब्लॉक टैग है, तो एक ही टैग 2 मरतबा आप बनाएं और फिर देखें, अगर दूसरे टैग ने लाइन चेंज किया तो समझ लो कि ये ब्लॉक टैग है, अगर लाइन चेंज नहीं किया तो ये इनलाइन टैग है। तो इसके बारे में आपको कुछ मालूम होना चाहिए कि हमारे पास HTML के अंदर कुछ ब्लॉक टैग्स होते हैं और कुछ इनलाइन टैग्स होते हैं। ब्लॉक टैग्स हमेशा एक न्यू लाइन बनाएगा, और इनलाइन टैग जो है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने 2 स्पैन के टैग बनाए, लेकिन वो सेम लाइन के अंदर ही आए। सही है, मैंने 1 इनलाइन टैग और 2 इनलाइन टैग है, ये मैंने 2 स्पैन टैग बनाए। और सिंपल देखो, मैंने अलग अलग, हालांकि मैंने अलग अलग लाइन में बनाए, लेकिन दोनों सेम लाइन में आए, तो ये इसके इनलाइन टैग होने की अलामत है। तो सिंपल हमारे पास HTML में हमने देखा कि HTML में हमारे पास जो है एक डिव होता है, एक स्पैन होता है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टैग हैं। फिर हमने देखा कि हमारे पास एक ब्लॉक टैग होता है और एक इनलाइन टैग होता है। जैसे कि हमारे पास डिव ये ब्लॉक टैग है और स्पैन इनलाइन टैग है। अभी मैं मिसाल के तौर पर समझाने के लिए डिव के अंदर कुछ लिखूँगा ताकि मैं समझा सकूं कि ये इनलाइन टैग है या ब्लॉक टैग है। तो आप देख लेंगे कि अब डिव जो है ये लाइन चेंज कर देगा। तो सिंपल इससे यही मतलब है कि ये ब्लॉक टैग है। तो आप देख सकते हैं इसने स्टेप में लाइन चेंज किया और न्यू लाइन बनाई इसने। तो आप देख सकते हैं ये डिव ने अपना लाइन चेंज किया और न्यू लाइन में आ गया। तो सिंपल हमारे पास डिव जो है ये ब्लॉक एलिमेंट है या ब्लॉक टैग है, और स्पैन जो है हमारे पास इनलाइन टैग है। तो सिंपल इनका जो इस्तेमाल होता है, हम कंटेनर के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं ग्रुपिंग बनाने के लिए। सही है, तो जैसे कि हमारे पास सेक्शन है जिनका ख़ुद तो कुछ अमल नहीं होते, डेटा को कवर करने के लिए और उनका ग्रुप बनाने के लिए हम इसको सिंपल इस्तेमाल करते हैं। फिर इस तरह हमारे पास ऐसे टैग होते हैं कि ख़ुद उनका अमल होता है, जैसे कि हमारे पास फुटर टैग है, जो आपने देखा होगा वेबसाइट के नीचे एक लाइन होती है। इस तरह हमारे पास हेडर टैग होता है, उनका भी ख़ुद अपना काम होता है, लेकिन पास टैग ऐसे हैं कि उनका ख़ुद अपना काम नहीं होते, बल्कि वो दूसरों के लिए कवर के तौर पर यूज़ होते हैं। हमने देखा कि स्पैन क्या चीज़ है और डिव क्या चीज़ है, और इनका इस्तेमाल किस लिए होता है, और ब्लॉक टैग क्या होते हैं, और इनलाइन टैग क्या है, और इसका पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपल आप एक जैसे टैग 2 बनाएं। अगर उसने न्यू लाइन बनाई तो समझो कि ये हमारे पास ब्लॉक टैग है, और अगर सेम लाइन में आया दूसरा टैग भी तो ये हमारे पास इनलाइन टैग की अलामत है। आप तवज्जो के साथ देखें।
ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और मुझे समझाने में भी आसानी हो। तो ये हमारे कोर्स का सबसे अहम क्लास है कि जो डिव टैग है सबसे ज़्यादा यही हमारे पास जो है HTML के अंदर यूज़ होता है। अब मैंने एग्जांपल के तौर पर एक एंकर टैग लगाया, इसके साथ मैंने एक दूसरा एंकर टैग लगाया, तो आप देख सकते हैं कि सेम लाइन के अंदर दूसरा एंकर टैग भी आ गया। तो इस तरह आप भी चेक कर सकते हैं कि इनलाइन टैग कौन सा है और ब्लॉक टैग कौन सा है। तो ये सिंपल हमारे पास जो है ये इनलाइन टैग है, सही है। तो जब तक इसके अंदर हम BR का टैग नहीं लगाएंगे यानी ब्रेक का टैग, तो सिंपल ये सेम लाइन के अंदर ही आएगा जितने भी हम टैग लगाए। क्योंकि देखो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 एंकर टैग अलग अलग लाइन में लिखे, लेकिन फिर भी वो सेम लाइन के अंदर आया। तो इसका मतलब यही है कि ये इनलाइन टैग है। इस क्लास को आप गौर से देखें और इसकी प्रैक्टिस भी करें ताकि आगे जब हम कोडिंग करेंगे आपको कोई इशू ना हो। तो एक बार समझ में ना आए तो आप दोबारा देखें, दोबारा समझ में ना आए तो फिर देखें, क्योंकि ये की गई है कि बंदा जितना भी पढ़े तो उसका 60% या ज़्यादा से ज़्यादा 70% वो याद रख पाता है, बाकी उसे भूल जाते हैं। जो भी आप पढ़ें तो उसको आप अपने एक नोट्स में लिखें ताकि आपको याद रहे।